हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ लिटिल ड्रिफ्ट। सो आज हमारे पास जो कार है, अरे नहीं ये कार नहीं, ये थार है। तो जो मॉडल हमारे सामने है ये है एलेक्स हार्डटॉप डीजल ऑटोमेटिक। बट जो भी इंसान इस थार के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है ना, उसके दिल में ये सुन के सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही होगी, देखिए दुर्राटे काट रही हो। चलिए इसके इंटीरियर का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड लेआउट बहुत सुंदर है और बहुत प्रीमियम है, और जो एसी वेंट्स यहाँ दिए हैं वो बहुत बड़े हैं साइज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऑफ-रोडिंग व्हीकल है, सो इसमें जो हर चीज़ लगी है वो इसकी ड्यूरेबिलिटी को देख के लगी है कि ये कहीं पे भी किसी पोजीशन में भी ख़राब ना हो। अगर गाड़ी कहीं पानी में भी चली जाए तो भी कहीं डैमेज ना हो कोई भी चीज़ें। जो इसकी की है वो एकदम टिपिकल महिंद्रा की है। अब हम बात करेंगे थार के स्पेसिफिकेशंस की। इसमें 2.2 लीटर का एम हॉक इंजन आता है जो कि 2184 सीसी का है, और वो 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करता है 1600 आरपीएम पर। और इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो आती है 103 बीएचपी की 3750 आरपीएम पर। ये थार 4 व्हील ड्राइव 6 स्पीड ऑटोमेटिक टर्बोचार्ज्ड है। थार की लेंथ 3985 mm है, ब्रेथ 1855 mm है, हाइट 1844 mm, और इसका व्हील बेस है 2450 mm का। और जो बेसिकली इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 226 mm का। और इस कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 57 लीटर्स की। और एन कैप रेटिंग जो है इसकी सेफ्टी की, जो ग्लोबली अपन देखते हैं, वो है 4 स्टार की। इस कार में आपको 2 एयरबैग ड्राइवर और पैसेंजर को मिलते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, एबीएस आता है, ईबीडी आता है, ब्रेक असिस्ट आता है और ईएसपी आता है। और फर्दर इसमें जो चीज़ें मिलती हैं हम लोग को सेफ्टी फीचर्स के नाम पे, वो है हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक। जब आप थार में बैठते हैं तो आपको इतना ऊंचा ऊंचा फील होता है कि आप मतलब रोड के किंग हैं आप। और जो उसका सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत फन टू ड्राइव कार है ये, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा टॉर्क है इसमें, आपको चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो अनुज जी आपके साथ हैं महिंद्रा से ही, ये सारे कस्टमर्स को डील करते हैं, तो आज ये बताएंगे कि बेसिकली इनको क्या लगा कस्टमर्स को देख के आज तक जितने थार के आए हैं, और इनने पर्सनली जब थार चलाई तो इनका क्या रिस्पॉन्स रहा था इतने टाइम से। अगर मैं बात करूं कस्टमर्स की, तो पहली नज़र में कस्टमर्स को इससे प्यार हो जाता है। ये वो गाड़ी है, और जब कस्टमर्स इसे चलाते हैं तो चलाने के बाद में ना वो सारी गाड़ियाँ भूल जाते हैं, एकदम से उनका ब्रेन वॉश हो जाता है सारी अदर कार के लिए, और फिर वो थार को ही प्रेफर करते हैं। बाकी मैं अपनी अगर बात करता हूँ तो पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगती है गाड़ी। चलाने के मामले में एकदम रॉकेट है, रॉकेट, इसको हम रॉकेट बोल सकते हैं, और छोटा रॉकेट नहीं, बड़ा रॉकेट। एकदम एक्सलरेट करते ही ये गाड़ी एकदम से उड़ती है, जिसे कह सकते हैं। बड़े टायर्स होने की वजह से स्टेबल काफ़ी है गाड़ी। ब्रेकिंग इस गाड़ी की एकदम लाजवाब है, एक्सलेंट ब्रेकिंग है, और बाकी सर आपको बता ही देंगे रिव्यू में। जी 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 जी। थोड़ा सर्विस के बारे में बताइए, क्या इसकी कॉस्ट आती है डीजल में या पेट्रोल में, या क्या क्या ऐसे कोई रनिंग पार्ट्स हैं जो इसमें ख़राब हो रहे हैं? ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो डीजल की सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी हाई बैठती है कंपेयर टू पेट्रोल, क्योंकि आप जानते हैं डीजल इंजन का मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई होता है। अदरवाइज एक नॉर्मल ही सर्विस कॉस्ट है, इसकी कोई ज़्यादा नहीं। सो बेसिकली हम आपको टर्निंग रेडियस दिखाते हैं इस गाड़ी का कि ये कितनी जगह लेती है घूमने में। बहुत आराम से मोड़ गई, और आप इसका पिकअप देखेंगे चलते चलते, और ब्रेकिंग भी देख पाएंगे आप, कितनी स्टेबल ब्रेकिंग है। तो जो महिंद्रा ने गियर्स ऑफर किए हैं थार में वो बहुत स्मूथ हैं, बहुत इजी टू यूज़ हैं। मतलब आपको हल्का सा भी ऐसा नहीं फील होता कि ये पुरानी वाली थार है। एकदम हर चीज़ नई है, बहुत प्रीमियम है। थोड़ा सा गियर लीवर हल्का सा ढीला सा लगता है, मतलब महिंद्रा वाला जो फील आता है, लेकिन बहुत सूटेबल है, बहुत इजी टू यूज़ है। और अगर कहें तो सच में कोई कमी नहीं है इसमें।
अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं थार चला रहा था मुझे क्या क्या फ़ील हो रहा था या क्या फीलिंग्स आ रही थी। तो जब मैं थार चला रहा था तो बहुत ऊंचा ऊंचा तो फील हो ही रहा था, इसका बोनट का व्यू पूरा विजिबल था, लेकिन बहुत मतलब अगर कहें ना कोई रगड़ वाली फील नहीं आ रही थी। हर चीज़ इतनी प्रीमियम थी इसमें कि मतलब बहुत ऐसा फील नहीं हो रहा था यार कि कहाँ बैठ गया मैं यार, ये थार पुरानी वाली, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत प्रीमियम, बहुत कंफर्टेबल, एसी इतना अच्छा वर्क कर रहा था इसका। जब स्टार्टिंग में आए थे तो मतलब बहुत ऐसा लग रहा था गर्म है या कुछ है, लेकिन जैसे ही इसने अपनी कूलिंग स्टार्ट करी तो कोई जवाब ही नहीं था। इसमें वैसे मैनुअल एसी आते हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं आप थार में बैठे हैं। इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत आराम से आप मनूवर कर रहे थे, कार को इधर उधर करना है या आपको मतलब नॉर्मल हाईवे पे भी कभी चलानी पड़े थार तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो हाईवे पे ही पूरा टेस्ट लिया था इसका। बहुत आराम से ये 100 जा रही थी, मतलब बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। और इससे मतलब कॉर्नरिंग करने में तो जो मज़ा आ रहा था, बॉडी रोल का तो मज़ा है ही है सही में। मतलब हल्का हल्का लगता है कि कुछ होगा, लेकिन आपको एट दी एंड लगता है नहीं यार थार बहुत सेफ गाड़ी, कुछ भी नहीं हो सकता आपको। अगर हम बात करें इसके माइलेज की, जो आपका मतलब मीटर में शो कर रहा होता है तो वो मतलब बहुत सही नहीं रहता, या कभी गलत शो करता है, कभी कुछ शो करता है, कभी 30 शो करने लग जाता है, कभी 9 शो करने लग जाता है। मतलब बहुत एकदम परफेक्टली वो नहीं है कि मतलब आपको एकदम एग्जैक्ट रीडिंग बताए। लेकिन ओवरऑल इसकी जो माइलेज जो मतलब कंपनी से मुझे पता चली थी वो तो ज़्यादा थी, लेकिन जो मतलब शोरूम वाले रिस्पॉन्स बता रहे थे वो ओवरऑल ये बता रहे थे कि 14-13 मतलब ऐसे ही चलता रहता था। तो थार के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो सिर्फ शोरूम वाले हमको बता सकते हैं, वो अभी भैया बताएंगे। बेसिकली थार में अभी जो स्ट्रीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रही है वो चल रही है LX स्ट्रीम, जो कि टॉप मॉडल है, जिसमें कि दोनों ही वेरिएंट्स आते हैं, कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप। और हार्ड टॉप की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, इवन कि वन मंथ में अराउंड 70 to 80 बुकिंग्स आ ही जाती हैं। वेटिंग पीरियड आप सब लोग जानते ही हैं, तो इस वजह से बुकिंग काफ़ी है थार की। और हम लोग को इस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हैं? LX वेरिएंट की बात करें तो ये टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। आपका ऑटो AC ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, टच स्क्रीन सिस्टम, क्रूज कंट्रोल आ जाता है आपका, 18 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, हिल होल्ड असिस्ट आ जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल आ जाता है, 18 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो आपको एक लग्जरी कार पे मिलेंगे वो सारे आ जाते हैं। एयरबैग्स कितने ऑफर करती है थार इस टाइम? ये डुअल एयरबैग्स ऑफर करती है, जिसमें कि सेकंड एयरबैग आप ऑफ कर सकते हैं मैनुअली, है ना। ऐसा भी शुरू किया था गाड़ी को, तो गाड़ी एकदम प्रॉपर हीटेड थी हर तरीके से। इवन आप वीडियो की स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको हम लोग की हालत भी दिखेंगे, और अब आप देख सकते हैं कि कोई भी स्वेट नहीं है, इतना अच्छा एसी है इसका, रिस्पॉन्सिव है, क्विक रिस्पॉन्स करता है। हाँ, इवन मतलब बहुत अच्छा फ्लो है। हम लोग लगभग 3 नंबर पे एसी चला रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसके एसी का। इवन कि अभी टेम्परेचर आई थिंक 42, बट इसमें बैठ के बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। और सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक आर्मरेस्ट की कमी है वो मैं कहूँगा, लेकिन बाकी कोई कमी नहीं लग रही है। सच बैठने में लंबार सपोर्ट हमारा बहुत अच्छा है, और बाकी सारे क्राइटेरियाज भी जो कंफर्ट के ऊपर देखे जाते हैं वो सारे अच्छे हैं। आपकी हैंडल भी एडजस्ट हो जाती है ऊपर नीचे, और सीट भी पूरे तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 4th गियर में जब हम हैं तो हम लोग को डालना ही पड़ता है 5th, मतलब आपको इनिशियल टॉर्क आपको गाड़ी को देना ही पड़ेगा। हल्का सा स्टीप एरिया है, और हल्का आप क्लच छोड़ेंगे और गाड़ी उड़ जाती है, बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं करना पड़ता आपको। देख सकते हैं गाड़ी अपने आप उड़ चढ़ गई पूरी। तो बेसिकली नॉर्मल गियर्स में तो हम लोग का ये उठ के लगता है जब रिवर्स लगाते हैं, है ना। और जब हम बात करें इसकी तो इसमें आपको प्रेस करना पड़ता है। तो ये था मेरा रिव्यू थार पे, और अगर मैं कहूँगा ये मस्ट हैव कार है आपके पास, मतलब एक होनी चाहिए। बहुत मज़ेदार, बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।